अस्सलाम वालेकुम बस मैं आपको घर का मक्खन बनाने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा था मैं आपको मक्खन का तरीका बताऊँगी। ये इमदाद और रानी के चैनल से। ठीक है, अभी ये मेरा दूध है, इस दूध में मलाई भी है। ठीक है, इसमें दूध को आप अच्छी तरीके से उबालें, इसमें ज़्यादा मलाई हो जाती है। अभी ये मैं दूध और मलाई दोनों निकालूंगी। ठीक है, ये मैंने सारा कितनी मलाई है ये फुल हो गया। आप चाहें तो किसी के बर्तन में भी आप इसको कर सकते हैं। ये दूध और मलाई दोनों हो गई। ठीक है, अब आप इसमें ये दही आप इसमें जितनी 1 चम्मच ये दही का 1 चम्मच आप इसमें ऐड करें। ठीक है, ये बस 1.5 चम्मच इसमें आपने डाल दिया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से पूरा कर लें। ये मलाई मैंने आप दो दफ़ा आप दूध की मलाई निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 3-4 दफ़ा की मलाई निकाल सकते हैं, उसमें से ज़्यादा मक्खन बनेगा। ये 2 दफ़ा की मलाई है। ठीक है, एक दिन की दूसरे दिन की भी है। अब ये हो गया मेरा तैयार। ठीक है, अब इसको आप क्या करें, जो आपके किचन का जो किचन की वो आपका कबट होगा, उसमें आप मसाले वाला जो कबट किचन का होगा, आप उसमें ये ढककर और आप इसको उस कबट में रख लें, जिससे इसको गरमाइश मिलेगी। तो ये जैसे आपने रात को इसको सिस्टम सेट कर लिया, आप इसको ढककर रख लेंगे तो इसको गरमाइश जितनी मिलेगी ना, उसमें ये जल्दी हो जाएगा। सर्दियों में थोड़ा देर से होता है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है। अब इसको मैं ढककर और है ना अलमारी में रखूँगी। ठीक है, इसको मैंने उसमें आप रखा, फिर इसको आप इस तरीके से ढक्कन देकर इसे हवा बिल्कुल नहीं, आप इसको आप कबर्ड में आप इसको रखेंगे। ठीक है, और इसको जितनी हीट मिलेगी, गरमाइश मिलेगी, तो ये जल्दी जम जाएगा। ठीक है, सर्दियों में थोड़ा लेट होता है मगर गर्मियों में जल्दी हो जाता है। अब ये कबर्ड में होगा ना तो उसको ज़्यादा गरमाइश मिलेगी, ये जल्दी हो जाएगा। अब ये मैंने जो आपको मलाई जमाना सिखाई थी, अब ये हमारी मलाई जम चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से मलाई बिल्कुल चक्के की तरह हो गई है। ठीक है, अब मैं ये जूसर का जग है, ठीक है, मैं इसमें ये ये देखो कितना चक्का है ना, ये इसमें हाँ, ये आपको बिल्कुल जिसमें भी नजर आई। ठीक है, अब इसमें नमक इसलिए कि थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा होता है, नमकीन सा, ज़्यादा भी नहीं होता है। आप इसमें इतना सा नमक डाल दें। ठीक है, अब ये इसमें ठंडा पानी नहीं डलेगा। ठीक है, इसमें ठंडा पानी वो गर्मियाँ होती हैं ज़्यादा, तो मक्खन हम जमाते हैं तो उसमें हम ठंडा पानी डाल के इसको हम ग्राइंडर करेंगे तो इसका मक्खन फिर ऊपर आ जाता है। अभी ये सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हम इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, ये नॉर्मल पानी मैंने इसमें इतना सा, इसलिए कि हमने थोड़ी सी मलाई जमाई है, इसमें इतना सा ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने ढक्कन दे दिया। ढक्कन देकर अब मैं इसको जूसर पे अब ये मैंने जग इसमें फिट कर लिया है जूसर में। अब मैं इसको ठीक है, अब देखिए ये देखो गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें आप अगर चाहें तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। ठीक है, इसमें दूसरा थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको फिर मैं एक दूसरे दफ़ा भी इसको ग्राइंडर करूँगी।
हमारा मक्खन तैयार है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब आप मक्खन देखो कैसे फुल जमा हुआ है। आपको नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है? देखो मक्खन हमारा कितना गाढ़ा सा ही हो जमा हुआ है। अब आप इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाह इसको निकालें। देखिए ये हमारा मक्खन तैयार है। ये ना ये मक्खन हमारा में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप अपने घर में आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से मक्खन, ठीक है, आप इस तरीके से मक्खन बना सकते हैं। ये अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, छोटों को आप अपने घर में बना कर खिलाएं। ये घर का मक्खन और भी अच्छा टेस्टी होता है। और ये है लस्सी। इस लस्सी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस लस्सी से हम आपको सालन बनाना सिखाएंगे, ठीक है। इस लस्सी से हम आपको ये तुम्हारा बनाना सिखाएंगे। हरी लहसुन नहीं होती है, अब सर्दियों में अक्सर आती है, और है ना ज़्यादातर उसका सालन इस लस्सी से बहुत अच्छा, वो गर्म भी होता है और सर्दियों में अच्छा भी लगता है, ठीक है। मैं दूसरे एपिसोड में आपको ये लस्सी का सालन, ठीक है, वो बनाना सिखाऊंगी, और उसमें आप हरी लहसुन लेकर पहले रख लें, ठीक है। हाँ, और इस लस्सी को आप ज़ाया नहीं करना। इस लस्सी को हम जैसे जैसे अब ये लस्सी निकली है, इसको हम ज़ाया नहीं करने। इसमें से हमें अपना दूसरा भी सालन बनाना है, और सस्ता सालन, महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता सालन है, ठीक है। आप ये आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये आप मेरे हमारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लाइक करें, और हमें ना दुआ में याद रखें, ठीक है।